जेएनयू में अब वाइस चांसलर को कुलपति नहीं कुलगुरु के नाम से पहचाना जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अब उस पर कुलपति नहीं लिखा होगा। जी हां, जेएनयू के कुलपति की जगह अब कुलगुरु लिखा होगा। उसको लेकर जेएनयू प्रेसिडेंट नीतीश कुमार ने क्या कहा, वहीं एबीवीपी के जो जुड़े हुए छात्र हैं उन्होंने जो क्या कहा, जो कि काउंसलर चुन के आए हैं उनके द्वारा क्या कहा गया, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो नाम परिवर्तन हुआ है कुलपति की जगह कुलगुरु, अब देखते हैं जेएनयू में क्या होगा आगे। वही बात है कि 2014 में मोदी सरकार जीत करके आई और उन्होंने बोला कि ये देश के लिए गेम चेंजर है। लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि वो गेम चेंजर नहीं, केवल नेम चेंजर है। जिस तरीके से भाजपा आरएसएस अलग अलग शहरों के नाम, अलग अलग रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की एक पूरी कोशिश उनकी चल रही है, उसी रवायत के तौर पे वाइस चांसलर इस कैंपस में ये बोल रही है कि हम अब खुद को कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहलवाना चाहते हैं। और उनके पीछे जो उनका तर्क है वो ये तर्क दे रही है कि हम जेंडर न्यूट्रल टर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जेंडर न्यूट्रल जब हम बात बोलते हैं तो क्या केवल उस नाम के देने भर से जेंडर न्यूट्रल का जो सिद्धांत है वो इस कैंपस में स्थापित हो जाएगा? नहीं होगा। इस कैंपस में एक लगातार हम देख रहे हैं कि जीएस कैस्ट को ख़त्म करके यहाँ पे एक आईसीसी जैसी पपेट बॉडी को लाया गया, जो लगातार अलग अलग सेक्सुअल हैरेसर्स को इस कैंपस में सिल्ड करने का काम करता है। चाहे वो प्रोफेसर्स इनके हो, चाहे स्टूडेंट्स हो इनके, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस कर रहा है उनको एडमिनिस्ट्रेशन आईसीसी के जरिए सिल्ड करता है, अगर वो किसी को करना चाहता है तो। नंबर 2, इस कैंपस में पीएचडी में डेप्रीवेशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया। वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स जिस कारण से इस कैंपस में जेंडर रेशियो देश के किसी भी विश्वविद्यालय से बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 60% हुआ करता था, आज हम देख रहे हैं कि वो 38 से 40% पे अटका हुआ है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि एक लगातार डिमांड है इस कैंपस में कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम और जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल्स बनाए जाए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ है, जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उसके लिए। लेकिन यदि आप इस डिमांड को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो बेशक है कि उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं। बोलते क्या होता है ये, हम तो जानते नहीं है जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो यदि वाइस चांसलर को इस कैंपस में बेशक अगर उनको सच में कॉन्क्रीट तरीके से अगर न्याय की अवधारणा को स्थापित करना है या लैंगिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करना है, तो केवल इस नाम को बदल के नहीं हो पाएगा। वो तमाम ये जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं उनको वो उठाना पड़ेगा। इस कैंपस में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स को लगातार फेलोशिप की समस्याएं हो रही है। इस कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब है। आज गर्मी के मौसम में आप लाइब्रेरी चले जाइए, सही से आपको एसी नहीं चलेगा वहाँ पे धौलपुर हाउस में। लाइव लैब में यहाँ पे सही से केमिकल्स नहीं है। ये एसएल इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम नहीं है। यहाँ पे आपको एक बेहतर रीडिंग स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों पे बात करिए, जेएनयू ही लगातार उसको लेकर के यूनियन मिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वाइस चांसलर पिछले एक हफ्ते से रेफरेंडम से ऊपर हो गया है, एक हफ्ते से ऊपर, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं है। तो विश्वविद्यालय की समस्याएं कुलपति और कुलगुरु से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक शब्द है। बेहतर आप करने के लिए चलिए ठीक है, जेंडर न्यूट्रल करने के लिए आपने कर दिया, लेकिन जो बाकी समस्याएं हैं जिस पर आपको कॉन्क्रीट एक्शन लेना है वहां तो आप नदारद हैं, गायब हैं। इस पर आप लोग क्या कदम उठाएंगे, जेएनयू क्या कदम उठाएगा, जिस तरीके से जो नाम की जगह कहा जा रहा है, इस पर क्या आप लोग राजी हैं? कुलपति कहेंगे की जगह कुलपति की जगह कुलगुरु कहेंगे? नहीं, वो तो अब उनका फरमान है, वो डॉक्यूमेंट में बदल देंगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब हमें एकेडमिक काउंसिल में बुलाया नहीं जाता है, जहाँ से तमाम निर्णय लिए जाते हैं, तो हमारे पास और कोई चारा बचता नहीं है। यूनियन को बुलाया जाना चाहिए। एकेडमिक काउंसिल में जो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो है नहीं, तो हम तो ऑब्वियस सी बात है उनका ऊपर से कुछ आएगा और वो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि भले ही ऊपर से कुछ फरमान आ गया, वो कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ, धरातल पे कुछ बदलने वाला नहीं है। और स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा धरातल पर बदलने की काम करता है, उसके लिए संघर्ष करता है, और उस चीज़ को हम लगातार संघर्ष करेंगे। और उनके जो बनाए हुए ये जो एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हम जेंडर न्यूट्रल टर्म को यूज़ कर दिए हैं तो कैंपस में सब कुछ अच्छा हो गया है, इस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस चीज़ को बताने की हमेशा कोशिश करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि अभी आपकी जेएनयू प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, तो जैसा कि उन्होंने बोला कि ये एक और जुमला ही है जो कैंपस में वीसी यूज़ कर रही है, अपने बाकी सारी चीज़ों पे काम नहीं करते हैं और फिर उस चीज़ को छुपाने के लिए एक नया जुमला दे दिया जाता है कि हम जेंडर सेंसिटिव हैं, क्योंकि हमने एक जेंडर न्यूट्रल टर्म को अपने डिस्कोर्स में ले आने की कोशिश की है। लेकिन वही है जो आम जिंदगी में जो जेंडर माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो हॉस्टल्स को लेके हुआ या फिर कोई भी इंटरेक्शनल स्पेसेस हुए,
तो वो सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब सेंटर लेवल पे भी आए दिन जिस तरीके से हरासमेंट के केसेस आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं, और चेयरपर्सन्स का काफ़ी सारे स्कूल्स में, मैं अपने स्कूल की ही बात करूँ तो वहाँ पे भी एक रहता है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी या नो टॉलरेंस पॉलिसी का एक और ये जुमला होता है, लेकिन वही अगर आप जाएंगे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराइए या एक बेहतर अप्रोच लेके आइए जिससे कम्युनिटी जो है, स्टूडेंट कम्युनिटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सेंसिटाइज हो पाए जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, तो फिर उसके लिए हमें स्पेसेस नहीं दिया जाता है, हमें ऑडिटोरियम्स नहीं मिलते हैं, टॉक्स नहीं कराने दिया जाता है। तो वही मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक इससे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आने वाला है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं मिलेगा। शुक्रिया। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो भी ये चेंजेस किए हैं वो बहुत ही सकारात्मक और ये छात्र हितों के लिए ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उससे हमें जेंडर बायसनेस भी नहीं दिखती है, क्योंकि गुरु किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को डिफाइन नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही सकारात्मक कदम है। और जैसे लेफ्ट वाले कहते हैं कि ये एक तरीके का तुगलकी फरमान है, गवर्नमेंट ने हम पे ये सारी चीज़ें इम्पोज कर दिया है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपको इलाहाबाद के प्रयागराज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके फैजाबाद का अयोध्या होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मे भी उनको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये लेफ्ट वाले हैं, थोड़ा ऐसे ही कुछ न कुछ गवर्नमेंट विरोधी इनका, तब तो ये हर तरीके से सम्मिलित ही हो गए इनके खून में। इनको हर चीज़ में ही बुराई दिखती है, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ में, किसी भी अच्छाई में, किसी भी सकारात्मक कदम में इनको कहीं ना कहीं नकारात्मकता और नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। तो मुझे इस गवर्नमेंट के इस कदम का काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ, और तो छात्र हितों के लिए है तो काफ़ी ज़्यादा ही लाभदायक होगा। कुलगुरु कोई ऐसा शब्द तो नहीं है कि जिससे किसी को दिक्कत होना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है का शब्द है, और हमारे सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक वैचारिक लड़ाई भी है और वैचारिक जीत भी है कि जो कुलगुरु जो शब्द लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध नहीं है, ये उनकी विचारधारा का विरोध है, नक्सलिज्म का विरोध है। नक्सलिज्म में हमेशा विरोध, विकास का विरोध करते आए हैं और इसी चीज का वो विरोध करते रहेंगे। इसमें कोई विरोध करने की कोई विषय ही नहीं है। कुलगुरु होने और बीसी का इससे कोई रिलेवेंस ही नहीं है। इनको विरोध करना है, विरोध करते रहेंगे। जी, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये बहुत अपनी जड़ों के अनुरूप कोई काम करते हैं, तो इस पे हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि देश में जिस हिसाब से धारा चल रही है, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में सारा देश एक साथ आ गया था, सारे देश में एकता थी, सभी लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट, सभी एक साथ आ गए थे देश के हित में। उसी हिसाब से जेएनयू को भी देश के हित में अलाइन, बहुत गहरा इतिहास रहा है इस शब्द में, शिष्य गुरु की परंपरा रही हमारी। तो ये अनुभूति कराता है कि एक प्रोफेशनल पद नहीं है कुलपति का, बल्कि एक अभिभावक का पद है। तो उस वजह से ये छोटी सी चेंज बहुत बड़ी सिंबॉलिक विजय है, बहुत बड़ी नोशनल विजय है, और मैं इसका पूर्ण तरीके से स्वागत करता हूं। रही बात जो लेफ्ट की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये फरमान है, क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन विदेशी शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, ये कॉमरेड क्या होता है, इसका देश से क्या लेना देना है। ऐसी कई चीजों का वो लोग आपस में प्रयोग करते हैं जिनका कोई उपयोगिता यहाँ पर नहीं है, जो फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, लेकिन फिर भी बड़े चौड़ाई के साथ वो लोग कहते हैं। तो मैं कहूंगा, अपनी चीजों में गर्व करिए, अपनी चीजों में विश्वास करिए, और आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप सकारात्मक चलेंगे, देश की विकास में आपका भी योगदान होगा।